हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लैनेट। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। द टॉपिक इज सॉफ्टवेयर का साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। जैसे कि आपने देखा है प्रीवियस ईयर के अंदर भी सेम टॉपिक से 5 क्वेश्चन आए थे। अगर मैं 2019 की बात करूं या उससे पहले भी एनटीए नेट या फिर अदर जो टीचिंग या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो बड़ा ही टिपिकल टॉपिक, काफी स्टूडेंट्स इसको समझते हैं, बट बड़ा ही सिंपल तरीके से आज इस सेशन में इस टॉपिक को फ्रॉम बेसिक टू एडवांस जो भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर एनटीए नेट के अंदर, वो सारे हम डिस्कस करेंगे विद इट्स कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट काम करता है। और जून 2019 में एक ही टॉपिक से क्या आए थे, 5 क्वेश्चन आए थे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है अभी एनटीए नेट में जो ट्रेंड है वो है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछने का। लाइक अभी जो रिसेंटली 11 नवंबर को एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था, पूरी की पूरी सीक्वल क्वेरी एज ए पैसेज लगा लो या फिर एज ए आपकी कंप्लीट क्वेरी लगाओ। तो उसके अंदर से 5 क्वेश्चन बना के डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना था और उसका आंसर देना था। 5 क्वेश्चन यहाँ से थे, सीक्वल क्वेरी के ऊपर बेस्ड थे, और 5 क्वेश्चन थे आपके ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क। लाइक उसका रोटेशनल टाइम पूछ लिया या फिर उसका सीक टाइम क्या है, ट्रांसफर लेटेंसी टाइम क्या है, ये सारे क्वेश्चन क्या थे, 5 यहाँ से 5 यहाँ से। और जून 2019 में साइक्लोमेटिक से भी 5 क्वेश्चन थे, एक ग्राफ के ऊपर बेस्ड, एक ही ग्राफ गिवन था, और जो अनदर क्वेश्चन था पैसेज बेस्ड वो था नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म्स। तो आज हम डिस्कस करते हैं साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई रिक्वेस्ट यू, आई एम न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, तो आई होप आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक जो फ्री का कंटेंट विद द हेल्प ऑफ दीज वीडियोस वो गेट कर सकते हैं, इस चीज को मिस ना करें, राइट। तो वो भी इस चीज को एक्सेस कर पाए इजीली। और जो शॉर्टकट ट्रिक्स मैं डिस्कस करती हूँ अपकमिंग वीडियो में, नॉर्मल फॉर्म्स भी हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट ट्रिक्स। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल फ्लो ग्राफ आप इसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं या फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय डेवलपिंग ए कंट्रोल फ्लो ग्राफ ऑफ द कोड। कोई भी आपको कोड गिवन है उसका कंट्रोल फ्लो ग्राफ आपको बनाना है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप क्या कैलकुलेट करते हो, कितने लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दोज मॉड्यूल। मींस आपके पास क्या है, आगे मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी। कोई भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम का आपने कोई छोटा सा मॉड्यूल उठाया, मॉड्यूल का आपने क्या बनाया, कोई ग्राफ बनाया, कैसे उसका कंट्रोल फ्लो करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपने उसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट की कि कितनी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट से क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इसको अपने लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स में आपने जरूर नोट डाउन करना है, राइट। इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ, या फिर इसको बोला जा सकता है लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ। ठीक है जी, प्रोग्राम के अंदर जो लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ है उनके बारे में क्या करता है, आपको बताता है, जिसके ऊपर कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू प्लेस की जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट इज कैलकुलेटेड और कैलकुलेट साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी।
और किसके अंदर कवर किया जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज कवर्ड अंडर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। आपसे पूछा जा सकता है कि साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का पार्ट है या फिर किसी और टेस्टिंग का पार्ट है या व्हाइट बॉक्स का पार्ट है, देन आंसर शुड बी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, राइट। इसको डेवलप किया था थॉमस जे एमसी कैबे ने 1976 में। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, जस्ट टू इंडिकेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट थिंग, इवन इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आ चुका है। वीडियो के लास्ट में हम लोग सारे PYQ डिस्कस करेंगे जो एनटीए नेट के ऑलरेडी पूछे हुए हैं। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला की हेल्प से साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मूला इज E माइनस n प्लस 2p। अब पूछेंगे व्हाट इज E? E का मतलब होता है जी, E का मतलब है एज, N का मतलब है नोड और P का मतलब होता है प्रेडिकेट नोड। नई टर्म क्या आप सभी को पता होगा, एज क्या होती है? दिस इज ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ है आपके पास। तो अगर इसमें मैं बात करूं एज क्या है, तो ये जो लाइन है जो इसको कनेक्ट करती है, दिस इज कॉल्ड एज। जो राउंडेड सर्कल है, दिस इज कॉल्ड नोड या फिर वर्टेक्स। यहाँ पर एज ए एन यूज किया जाता है। प्रेडिकेट नोड आपका वो नोड होता है, एक तरह से आपका एग्जिट पॉइंट आप इसको बोल सकते हैं। एग्जिट पॉइंट कैसे बोल सकते हैं? जैसे कि लेट सपोज यहाँ पे खड़े होके आप ये बताइए मुझे, जब आपको ये सोचना पड़े कि मैं इधर लेफ्ट में जाऊं या राइट में जाऊं, जो इसकी ट्रिक है याद रखने की, जस्ट आपको किसी भी प्लेस के ऊपर खड़े होके ये सोचना पड़े कि आई हैव टू गो लेफ्ट और राइट, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए, वो कहलाएगी आपकी प्रेडिकेट नोड, ठीक है जी। लेट सपोज इसके साथ और नोड लगी होती यहाँ पे, एक यहाँ एक यहाँ, तो प्रेडिकेट नोड कहाँ बनी? ये भी प्रेडिकेट नोड है और नीचे भी मेरी क्या बन जाएगी? प्रेडिकेट नोड। कहने का मतलब आपको जहां पर भी कंडीशन मिल जाए कि प्रेडिकेट नोड क्या है, जहां आपको सोचने की जरूरत पड़े कि मैं लेफ्ट में जाऊं या राइट में, तो इसके अंदर मैं ग्राफ में अगर पूछूं आपसे तो कितने प्रेडिकेट नोड हैं? फर्स्ट इज दिस वन, क्योंकि यहाँ खड़े होके आपको सोचना पड़ा यहाँ जाना है या फिर यहाँ। उसके बाद सेकंड क्या है मेरी? दिस वन, क्योंकि यहाँ भी आपको क्या लेना है? डिसीजन लेना है, इधर यू हैव टू गो ऑन द लेफ्ट साइड और द राइट साइड। तो कंक्लूजन क्या निकला? फॉर्मूला इज E माइनस n प्लस 2p और p की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी यहाँ पे? ऑलवेज 1, ठीक है जी। नेक्स्ट इज अनदर जो फॉर्मूला है इसके साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी के, वो क्या क्या हो सकते हैं? एक फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा जो फॉर्मूला है दैट इज p प्लस 1। टोटल आपने क्या निकालना है? p इज प्रोग्राम के अंदर या ग्राफ के अंदर टोटल क्या निकालो? प्रेडिकेट नोड निकालो, जैसे हमने प्रीवियस में निकाली थी। कितनी प्रेडिकेट नोड है उसके अंदर हम क्या करेंगे? प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला। उसके बाद नेक्स्ट एक और फॉर्मूला होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ रीजन। रीजन उसके अंदर कितने हैं? सेम रीजन की हेल्प से नंबर ऑफ बाउंडेड रीजन कितने हैं? नंबर ऑफ बाउंडेड रीजन प्लस हम क्या करेंगे? 1 करेंगे। 1 किसके लिए करेंगे? फॉर अनबाउंडेड रीजन। तो अगर आप कोई भी फॉर्मूला यूज करते, इधर आप रीजन का कॉन्सेप्ट यूज करते, क्योंकि इंडिविजुअली रीजन भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, या तो फिर आप p प्लस 1 से करते हैं या फिर आप E माइनस n प्लस 2p से करते हैं, आंसर हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओके जी। तो बाउंडेड रीजन प्लस 1 क्या रहेगा? इसके अंदर रीजन का निकालने का फॉर्मूला रहेगा, और 1 यहाँ पे क्यों एक्स्ट्रा ऐड करेंगे? फॉर अनबाउंडेड रीजन। आगे एग्जांपल्स करेंगे, उससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पर भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। सेम ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको,
फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इधर आप ये यूज करें या फिर ये यूज करें, e माइनस एन प्लस 2p यूज करें या फिर p प्लस 1 यूज करें, राइट। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, अगर आपसे पूछा जाए इसकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, फॉर्मूला हमने सीखा है e माइनस एन प्लस 2p बेसिक फॉर्मूला, उसकी हेल्प से कैलकुलेट करूंगी। फर्स्टली मैं क्या कैलकुलेट करूंगी, नंबर ऑफ एजेस कितना है। नंबर ऑफ एजेस कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ एजेस क्या है 9, माइनस नंबर ऑफ नोड कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी है 7, प्लस 2, p की वैल्यू हमेशा क्या रहती है 1, कैलकुलेट करो आंसर क्या आएगा 4। ठीक है जी, अब विद द हेल्प ऑफ p प्लस 1 से मैं इसको करके देखती हूँ, क्या p प्लस 1 से भी मेरा सेम आएगा। ओके जी, p प्लस 1 मैंने बताया था प्रेडिकेट नोड आपकी वो होगी जहां आपको खड़े होके डिसीजन लेना पड़े कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, तो उसका जो फॉर्मूला है सेम आपने ये चेक करना है। जैसे कि देखिए 2 पे जब आप खड़े होते हो आपको ये देखना है कि मैं इधर 6 पे जाऊं, ठीक है, या फिर मैं 3 पे जाऊं, तो कितनी प्रेडिकेट नोड हुई 1, फिर से देखो 3 पे, कहां पे जाऊं 4 जाऊं या फिर 5 पे जाऊं, एक और प्रेडिकेट नोड हुई। उसके बाद क्या कोई और ऐसी नोड है जहां से आपको सोचना पड़ा, हाँ जी फर्स्ट नोड या तो मुझे 7 पे लेके जाएगी या तो मुझे कहां लेके जाएगी 2 पे, यहां भी मुझे क्या लेना पड़ा डिसीजन। जितनी भी नोड्स हैं वो सारी मैंने लिख ली यहाँ पे, और लास्ट में फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड, टोटल कितनी है 3, तो प्रेडिकेट नोड कितनी है 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। आंसर क्या आया दोनों ही केस में 4, यहां भी आपका 4 है और यहां भी आपका 4 है। अब एक और फॉर्मूला इसके अंदर, अगर मैं विद द हेल्प ऑफ रीजन आपके बात करूं कि रीजंस को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूं, अगर एग्जामिनर आपको बोलता है कि रीजन आपने निकालने हैं, कितने पर्टिकुलर रीजन यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो कैसे हम निकालेंगे रीजंस को, सबसे पहले निकाल लेंगे बाउंडेड और उसमें क्या कर देंगे +1 दैट इज एडेड ओनली फॉर अनबाउंडेड रीजन। बाउंडेड का मतलब होता है जिसकी कोई बाउंड्री होती है। लेट सपोज ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये क्या है बाउंडेड, एक रीजन हुआ, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा रीजन कौन सा बना दिस वन, क्योंकि ये भी क्या है एक तरीके से बाउंडेड 2। तीसरा रीजन क्या बना दिस वन, दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड, तो ये क्या है तीसरा। तो टोटल क्या है 3 रीजन है, +1 इक्वल क्या आ जाएगा 4। तो ये क्या है इसकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। मीन्स किसी भी फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो आपकी आउटकम्स क्या आएंगी सेम आएंगी, ठीक है जी। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि टोटल जो इंडिपेंडेंट पाथ हैं वो क्या बनेंगे। इंडिपेंडेंट पाथ का मतलब है इंडिपेंडेंट पाथ आपका स्मॉलेस्ट भी पूछ सकता है या आपका लार्जेस्ट भी पूछ सकता है। कैसे, देखिए इंडिपेंडेंट पाथ इज ए सेट ऑफ पॉसिबल एग्जीक्यूशन पाथ ऑफ ए प्रोग्राम। लेट सपोज आपसे सबसे छोटा अगर वो पाथ पूछता है तो क्या है 1 और 1 to 7, क्योंकि आपकी लास्ट नोड क्या है 7 है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट जो इंडिपेंडेंट पाथ है वो क्या बनेगा, दिस इज कॉल्ड एंड नोड, आप इसको बोल सकते हैं। अगर कोई और ऐसे नोड होती है तो एग्जामिनर आपको जरूर बताएगा, किसी और को आपने एंड नोड मान के चलना है। उसके बाद अगर इससे बड़ा मैं पाथ पूछूं, लॉन्गेस्ट भी पूछ सकता है। लॉन्गेस्ट जैसे कि ये सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है, उसमें क्या करना आपसे, आपने 1 से 2 गए, 2 से कहां गई मैं 3 पे गई, 3 से कहां गई मैं 4, 4 से 5, 5 से मैं कहां गई वापस से 2 पे, 2 से कहां गई मैं 6 पे, 6 से 1 और 1 से 7। ये क्या है मेरा लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंट पाथ। इसके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ चुका है इन जून 2019, तो अपकमिंग उसमें हम करेंगे ये भी डिस्कस, राइट। आई होप सभी को साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो
क्लियर होगा, राइट। अभी देखते हैं फ्लो ग्राफ बेस्ड। जैसे कि अगर आपको कोई कोड गिवन है, ठीक है, तो उसका फ्लो ग्राफ आप कैसे डिजाइन करेंगे और आफ्टर द कंट्रोल फ्लो ग्राफ आप उसकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है जी। देखिए, लेट सपोज आपके पास क्या है, कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है। फंक्शन का मतलब क्या है, वहां से आपने कोई एंट्री परफॉर्म करनी है। ओके जी। अब आपके पास, अब आपने क्या देखना है ऐसे क्वेश्चन में, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो सिर्फ आप लोग यहाँ पे कंडीशंस देखेंगे कि कंडीशंस कितनी है। देखिए जी, इफ x इक्वल्स टू वाई, इफ x इक्वल टू वाई है, देन या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। क्योंकि इफ एल्स का केस है, डेफिनेटली ट्रू या फॉल्स का केस आएगा। अगर तो ट्रू होती है देन आप क्या प्रिंट कराएगा, 1, यस। अगर तो फॉल्स है, क्योंकि एल्स पार्ट में जाएगा, तो क्या कराएगा, 2। ठीक है, यहां तक भी ठीक है। उसके बाद किसी एक को एग्जीक्यूट करने के बाद वो किसको प्रिंट करेगा, 3 को प्रिंट करेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका एग्जिट हो जाएगा। अब इसकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी आप कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सा फंडा है। यहां से देखिए डिसीजन टेबल या डिसीजन ट्री कितना बना। अगर आपको डिसीजन लेना है, यहाँ पे खड़े होके आपको 2 रास्ते दिखाई दिए, डिसीजन लेना पड़ा, पी की वैल्यू क्या आई, 1 प्लस। अब सेम यहां से आपकी कंडीशन है कोई, यहां से आपके 2 तो नहीं गए, नो। यहां से भी आपके 2 नहीं है, नो। मीन्स और कोई रास्ता है जहां से आपको खड़े होके ये डिसीजन लेना पड़े कि इधर आपको लेफ्ट में जाना है या फिर आपको राइट में जाना है, नो। इसलिए सिर्फ क्या किया, p प्लस 1 फॉर्मूला होता है, p की वैल्यू आई है 1 प्लस 1 कर देंगे तो इसकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, दैट इज 2, राइट। अब क्या है, ये फॉर्मूला है सेम, इसको देखिए क्वेश्चन को। अगर इसके अंदर नंबर ऑफ क्या पूछता है, e माइनस एन प्लस 2p से अगर वो पूछता है साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, फॉर्मूला है नंबर ऑफ एजेस कीजिए काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल एजेस कितने बनी 12। इसके अंदर नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ नोड क्या है टोटल 8 प्लस 2, p की वैल्यू क्या होती है 1। आंसर क्या आया, 12 माइनस 8 4 प्लस 2 6। ठीक है जी। प्रेडिकेट मेथड से कैसे निकालोगे, 2 पे खड़े होके आपने डिसीजन लिया, यहां जाना है, यहाँ यहाँ फिर यहाँ, एक प्रेडिकेट नोड। उसके बाद 3 से भी आपने डिसीजन लिया, यहां जाना है या फिर यहाँ पे, प्लस 1। उसके बाद 4 से भी आपने डिसीजन लिया, प्लस 1। उसके बाद कहां से आपने डिसीजन लिया, 4 से भी डिसीजन लिया, और देन उसके बाद आपने 7 पे भी डिसीजन लिया, 1 2 से 1 5। ठीक है, तो क्या बना आपके पास, टोटल 4 प्लस 1, टोटल आपके पास जो नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड है आप काउंट करें तो टोटल कितने आए, प्रेडिकेट नोड दिस 1 2 3 4, आई थिंक 4 ही है टोटल। ठीक है, तो टोटल कितने आए आपके पास प्रेडिकेट नोड, टोटल आए 4 प्लस 1, इसके अंदर क्या आ जाएगा, प्रेडिकेट नोड एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, ये क्या आया इसका आंसर, सम ऑफ प्रेडिकेट नोड प्लस 1। यहां पर भी क्या आएगा आपका 4 प्लस 1, आंसर विल बी 5। ठीक है जी। अब नेक्स्ट रीजन के बेस्ड पे करेंगे, तो रीजन के अकॉर्डिंग क्या आएगा आंसर, देखिए उसके अकॉर्डिंग भी आपका आंसर आना चाहिए 1 रीजन 2 रीजन 3 4 5 और 5 प्लस 1 6। आपका एक और बनेगा इसके अंदर प्रेडिकेट मेथड, सम ऑफ प्रेडिकेट, क्योंकि हमेशा जो आंसर आता है चाहे आप इससे करें हमेशा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो आंसर मस्ट बी 6 ओवर हियर, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। तो आप ग्राफ को ऑब्जर्व कर सकते हैं खुद से
कि प्रेडिकेट नोड के अंदर कहाँ पे आपका, हाँ जी ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है, दो डिसीजन कैसे बने, एक डिसीजन, टोटल दो डिसीजन बने, एक आपको यहाँ आना है 2 से, एक यहाँ आना है, ठीक है जी। फिर उसके साथ साथ दूसरा डिसीजन आपका क्या बनेगा, इधर से भी डिसीजन आपका बन सकता है। चलो अपकमिंग किसी सेशन में आपको ये क्लियर करूंगी मैं कॉन्सेप्ट, अगर आपको यहाँ पे नोट होता है, अदरवाइज जो आपका आंसर है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम, किसी भी मेथड से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो e माइनस एन प्लस 2p जो है बेस्ट मेथड है किसी भी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने का, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एरर के चांसेस, मिस्टेक के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, राइट। अब देखिए PYQs, हम देखते हैं PYQs जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट पूछा है, नंबर ऑफ कॉरेस्पॉन्ड टू द कॉम्प्लेक्सिटी, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इज n minus e plus 2, n is the number of node in the flow graph, cyclomatic complexity is e minus n plus 2 और the p plus 1। देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन से जाइए कि आपका इसने पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो डायरेक्टली यहाँ पे आप 2 मार्क्स अपने आप को दे सकते हैं अगर आपने ध्यान से वीडियो को सुना है। रीजन, मैंने जो फॉर्मूला बताया था e माइनस एन प्लस 2p, ओके, e माइनस एन प्लस 2p डिस्कस किया था, ना कि n माइनस e प्लस 2। तो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा, b, क्योंकि इसने क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं या फिर आपको ग्राफ गिवन है उसके बेस पे आते हैं। अगेन जून 2013 में आ चुका है, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए फ्लो ग्राफ विद n वर्टेक्स एंड e एजेस। डायरेक्टली सेम फॉर्मूला आप बता सकते हैं, क्या होगा, e माइनस एन प्लस 2p, बार बार मैंने आपको बताया है e माइनस एन प्लस 2p। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइक्लोमेटिक, सेम जुलाई 2016 में आ चुका, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए फ्लो ग्राफ इन टर्म ऑफ प्रेडिकेट नोड्स। प्रेडिकेट नोड क्या थी, जहां आपने क्या लिया, डिसीजन लिया, तो फॉर्मूला इज p प्लस 1, नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड प्लस 1। देखिए जी, ये है जून 2019 का क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन आए थे। फ्लोग्राफ F विद एंट्री कोड 1, एग्जिट कोड 11। देखिए मैंने आपको बताया था एग्जामिनर आपको एंट्री और एग्जिट कोड हमेशा देगा कि कौन सी आपको एंड नोड कंसिस्ट करनी या अज्यूम करके चलनी है। तो व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस फ्लो ग्राफ, तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, e माइनस एन प्लस 2p से मैं करती हूँ कैलकुलेट इसको। नंबर ऑफ एजेस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल क्या है, नंबर ऑफ एजेस 11 टोटल। देखते हैं उसके बाद नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 11 माइनस 9 प्लस 2, तो 11 माइनस 9 2 प्लस 2 क्या बना आंसर 4। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मिस्टेक करके आए थे, उन्होंने देखा कि टोटल क्या है, ठीक है, नोट उन्होंने एजेस तो काउंट कर ली, बट उन्होंने डायरेक्टली क्या किया, यहाँ तक देख लिया कि टोटल इसके अंदर नोट्स भी क्या है 11, क्योंकि इन्होंने ये चेक नहीं किया कि 2 और 3 क्या है, कंबाइंड एक ही वर्टेक्स को नाम दिया गया है। कैसे, कंबाइंडली उन्होंने सोचा कि 1 to 11 काउंटिंग है, इट मींस 11 वर्टेक्स तो है ही है, बट 2 3 और 4 5 को क्या बना रखा है, एक सिंगल वर्टेक्स का नेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या बना, दैट इज 4 इज द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट इज सेम जून 2019 से है ये, 91 से 95 ये 5 क्वेश्चन आए थे। इसमें पूछा है हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन द लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंट पाथ, कि लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंट पाथ में कितनी इसके अंदर बनती हैं जो अलग अलग लॉन्गेस्ट पाथ की नोड्स हैं। देखिए जी,
लॉन्गेस्ट नोड कौन सी हो सकती है? 1 2, लंबे से लंबा पाथ आपको निकालना है। 3 4 5 6 7, यहां से आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका शॉर्टकट क्या है, आपने ये चेक करना है कि मैक्सिमम जो ऑप्शंस हैं उसके थ्रू जाइए। सबसे पहले जो मैक्सिमम ऑप्शन है उसको उठाइए, क्या वो एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद उसका नेक्स्ट मिनिमम ऑप्शन उठाना है। तो मैक्सिमम लॉन्गेस्ट पाथ बताना है, तो आपने जो इसका मैक्सिमम ऑप्शन है वो पिक करना है। तो उसके बेसिस पे इसका आंसर क्या आएगा? सी। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स कितने हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर, और उसके क्या बताने हैं? नेम बताने हैं। तो प्रेडिकेट नोड एक तो मेरी क्या है? 1, ठीक है, क्योंकि यहां पे गए और यहां पे गए। तो अब ये देखिए 1 कौन से उसके अंदर है? क्या 1 यहां पे है? ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। 1 यहां पे है, एलिमिनेट दिस ऑप्शन। आपके पास क्या बचा? 50-50 बचा। एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो ऐसे निकले आपके पास। अब उसके बाद यहां डिसीजन लिया, यहां पे 2 3 कहाँ है? इसमें है 2 3 एग्जिस्ट करता है, यहाँ 2 3 नहीं करता, इसको भी एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट को आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऑप्शन वाला जो करेक्ट है वो क्या बना? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन द फ्लो ग्राफ। अभी हमने कैलकुलेट किया था टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी थी। मैंने बताया था कि 1 to 11, देखो ऑप्शन में 11 भी दे रखा, काफी बच्चों ने किया था कि टोटल 11 नोड्स हैं, बट 2 3 और 4 5 को क्या दे रखा है? इंडिविजुअली एक एक नोड ही माना गया है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बना है? ऑप्शन 1। हाउ मेनी रीजन आर देयर इन द फ्लो ग्राफ। रीजन पूछा है इसने, ना कि उसको अनबाउंडेड को काउंट नहीं करना। देखिए देखते हैं काउंट करना है या नहीं करना। टोटल देखिए, अगर सिर्फ ये लिखता ना बाउंडेड, हाउ मैनी बाउंडेड रीजन, ठीक है, हाउ मैनी बाउंडेड रीजन, तो सिर्फ आप किसको लिखते? ओनली बाउंडेड को। वो क्या बनते आपके पास? 3, वो 1 2 3। बट इसने टोटल रीजन पूछ लिया, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? +1, दैट इज 4। तो टर्म्स क्लियर हुई। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस ये था आज का सेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। ध्यान से वीडियो को देखना है। इससे पहले मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करा चुकी हूँ बड़ा डिटेल में। आई होप जिसने भी ध्यान से वीडियोस को देखा है उसका कोई भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और ना ही आपका साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी से गलत होगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एज आई एम न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, सो दैट आप लोगों की सपोर्ट से मेरा चैनल भी ग्रो करे, एज वेल एज स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी करने में भी हेल्प मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।